मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज कुमारी रुचिका, स्पेशलाइज्ड इन एनिमल हस्बेंड्री। तो आज हम बात करने वाले हैं कैटल्स और बफेलोज में, यानी आपकी गाय और भैंस में एक बहुत ही ज्यादा डेंजरस और जानलेवा बीमारी के बारे में, जिसको हम गला घोटू के नाम से भी जानते हैं। और इस बीमारी का साइंटिफिक नाम है हेमोरेजिक सेप्टिसेमिया यानी एचएस। गांव में कई जगह पे इसे गलफोटू, गरघोटू या फिर गला घोटू के नाम से भी जाना जाता है। और अगर इस बीमारी का टाइम पे ट्रीटमेंट ना हो तो 80 से 90% तक चांसेस है कि जानवर मर सकता है। इसलिए आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम डिटेल में जानने वाले हैं कि गला घोटू है क्या, इस बीमारी को कब और क्यों होती है, इसके लक्षण कौन कौन से हैं, इस बीमारी से कैसे फैलता है, इमरजेंसी ट्रीटमेंट क्या करना चाहिए और कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, बचाव यानी प्रिवेंशन और वैक्सीनेशन क्या है। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आधी इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा हानिकारक होती है। अब बात करते हैं कि गला घोटू है क्या। ठीक है, गला घोटू ना एक बैक्टीरियल बीमारी है और इसका नाम जो है ना वो एक बैक्टीरिया के नाम पे है। ठीक है, पेस्टरूला करके है और पेस्टरूला करके एक बीमारी का नाम है। ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है, जो जनरली ना जो गाय और भैंस के गले में यानी नॉस्ट्रल्स में होती है। और ये जो है ना रेस्पिरेटरी ट्रैक यानी सांस लेने वाली जो नली होती है उसमें छुप के बैठा हुआ रहता है। जब तक जानवर हेल्दी है तब तक ये बैक्टीरिया कुछ भी नहीं करता, लेकिन जैसे ही जानवर स्ट्रेस में आता है ये बैक्टीरिया एक्टिव हो जाता है और एक जानलेवा बीमारी पकड़ लेती है। इसलिए गला घोटू जो है ना वो अक्सर हम स्ट्रेस रिलेटेड डिजीज भी कहा जाता है। अब बात करते हैं आखिर गला घोटू कब और क्यों होता है। सबसे पहला रोल मौसम का होता है। गला घोटू ज्यादातर जो है ना वो मौसम के ऊपर के है। बरसात के मौसम में जब मौसम चेंज हो रहा होता है ना, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा हाई हो जाती है और गर्मी के साथ होते हैं, जैसे बरसात के टाइम में इन्वायरमेंट में मॉइस्चराइजर ज्यादा रहता है, बैक्टीरिया जो है ना वो ज्यादा दिन तक जिंदा रह पाता है, इन्फेक्शन बहुत ही ज्यादा इजीली स्प्रेड होता है। दूसरा, स्ट्रेस फैक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गला घोटू तब अटैक करती है जब जानवर बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होता है, जैसे ट्रांसपोर्ट, ट्रक से या फिर हटिया मंडी में लेकर के जाते हैं, या फिर ओवर क्राउडिंग, बहुत ज्यादा स्ट्रेस और बहुत ज्यादा क्राउड वाले डिस्टेंस पे लॉन्ग डिस्टेंस तक चलना है, बहुत ही ज्यादा सडनली फीड चेंज हो गया, डीवॉर्मिंग, वैक्सीनेशन का केयर नहीं किया गया, दूसरी बीमारियों के साथ साथ जैसे एफएमडी हो गया, निमोनिया, पैरासिटिक इन्फेक्शन हो गया। याद रखिए, स्ट्रेस यानी गला घोटू को इन्विटेशन कार्ड आप खुद दे रहे हैं। अब बात करते हैं बीमारी में बॉडी कैसे काम करती है। जब ये बैक्टीरिया सबसे पहले होता है ना टॉन्सिल्स, ठीक है, गले के अंदर वो मल्टीप्लाई करती है, ये इसका घर है, यहाँ पे वो मल्टीप्लाई करती है, वहां पे लोकल स्वेलिंग होने लगती है, ये फूलने लगेगा आपको। फिर बैक्टीरिया धीरे धीरे ब्लड में जाएगा, ब्लड में जाके सेप्टिसीमिया पैदा करने लगता है, बॉडी में टॉक्सिन्स होते हैं, ठीक है, एलपीएस नाम की टॉक्सिन को वो रिलीज करता है और ये टॉक्सिन सीवियर इन्फ्लामेशन, कार्डिक अरेस्ट और टॉक्सिक शॉक देता है। और इसी वजह से कई सारे जानवर अचानक से गिर जाते हैं और गिर के वो मर जाते हैं। अब गला घोटू के लक्षण, सिम्टम कौन कौन से हैं। पहला, इनिशियल स्टेज में शुरुआत में आप देखेंगे बुखार 104 डिग्री 106 डिग्री तक बुखार चला जाता है, जानवर एकदम सुस्त हो जाएगा, खाना कम कर देगा, बिल्कुल गले में दर्द होने लग जाएगा, सांस लेने में तक दिक्कत आने लग जाएगी। अब इन सिम्टम्स को कैसे पहचाने, ठीक है, गले के नीचे अचानक से आपको सूजन दिखेगा और ये सूजन बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होती है, छाती पे ब्रेस्ट तक चली जाती है ये कई बार सूजन, ठीक है, नाक या मुंह से आपको झाग निकलते हुए जाएगा, ये गला घोटू का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साइन है, ठीक है। दूसरा, एक्चुअली तीसरा, सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, जानवर जो है ना वो मुंह खोल के सांस लेगा, नाक फूलने लग जाएगी, सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। और जब ये बीमारी एडवांस स्टेज पे चली जाती है ना, म्यूकस मेम्ब्रेन पहले रेड और फिर बाद में नीली पड़ जाती है, जानवर जो है वो गिर जाता है, कार्डिक अरेस्ट हो जाता है और 6 से 48 घंटे के अंदर अंदर डेथ। अगर इस स्टेज पे आ गई है, मतलब थर्ड स्टेज पे, एडवांस स्टेज पे आ गई है, तो बचाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अब बात करते हैं इमरजेंसी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल। गला घोटू एक मेडिकल इमरजेंसी है, एंटीबायोटिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर पहले तो देर बिल्कुल भी नहीं करनी है। इफेक्टिव एंटीबायोटिक पेनिसिलिन का ग्रुप आता है, स्ट्रेप्टोमाइसिन आता है, सेफ्रानोसिन आता है, स्ट्रेप्टोफर आता है, और ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन वाले मेडिसिन होते हैं, बट ये सारे मेडिसिन सिर्फ और सिर्फ वेटेरियंस प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। बेस्ट रिजल्ट तब मिलेगा जब आप सेफ्ट्रास्ट्रोन,
ये एक मेडिसिन है, या फिर मतलब आप एक काम कीजिएगा, आप गूगल कर सकते हैं या फिर आप वेटनेरियन डॉक्टर से पूछेगा तो सबसे ज्यादा बेहतर है, ठीक है। इन मेडिसिन के कॉम्बिनेशन दिया जाता है, एंटीबायोटिक 3 से 5 दिन तक कंटिन्यूअसली दिया जाता है। अब इसका दूसरा ट्रीटमेंट है जिसको बोलते हैं एंटी एंडोटॉक्सिक थेरेपी, लाइफ सेविंग स्टेप है। गला घोटू में ज्यादातर जानवर जो है ना वो बैक्टीरिया टॉक्सिन से मरता है, ठीक है, ना कि सिर्फ बैक्टीरिया से। इसलिए एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग आता है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है। इसके बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे को तो नाम भी पढ़ना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है, पर ये डॉक्टर आपको रिकमेंड करे। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इसलिए दे रही हूँ ताकि आपके पास पता हो कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है और कैसे करना है। आपके पास इंफॉर्मेशन होगा, आपके पास नॉलेज होगा, तो आप अपनी जानवर को बहुत ही ज्यादा जल्दी बता सकते हैं। अब बात करते हैं कि इन मेडिसिन का, मोस्ट ऑफ द मेडिसिन का काम होता है ना इन बैक्टीरिया को कंट्रोल करना, टॉक्सिक शॉक को कम करना होता है। अब तीसरा, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स बहुत ही केयरफुली यूज किया जाता है। सिर्फ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स यूज करें, ठीक है, जैसे कि डेक्सामेथोनोइज होता है, पेडिनोसोल होता है, और ये सारे जो होते हैं ना ये ड्रग शॉक को कंट्रोल करते हैं, कार्डिक अरेस्ट के रिस्क को कम किया जाता है। अब चौथा, एंटी एडेमा ट्रीटमेंट, ठीक है, जो स्वेलिंग होता है ना, एडिमा हो जाता है ना, एंटी एडेमा के इंजेक्शन सिंगल शॉट में दिया जाता है। इससे स्वेलिंग कम होती है, सांस लेने में राहत मिलती है। अब अगला, पानी पिलाना चाहिए या फिर नहीं पिलाना चाहिए। गला घोटू में पानी नहीं पिलाना चाहिए, ये गलत बात है, ठीक है। पानी पिलाना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन गुनगुना पानी, थोड़ा थोड़ा करके, हल्का, 1-1 2-2 घंटे में। इससे क्या होगा, डिहाइड्रेशन नहीं होगा, टॉक्सिन फ्लश होंगे, रिकवरी बहुत ज्यादा फास्ट होगी। अब बात करते हैं मैनेजमेंट और केयर की। जानवर को वेंटिलेटेड जगह पे रखें, धूल मिट्टी ये सबसे थोड़ा सा दूर रखें, भीड़ भाड़ से अलग आइसोलेट करके रखें, सॉफ्ट और इजीली डाइजेस्टेबल फूड प्रोवाइड करें। प्रिवेंशन की बात करते हैं, सबसे बड़ा हथियार है, ठीक है, वैक्सीनेशन। भाई साहब वैक्सीनेशन तो कराना ही चाहिए। गला घोटू का वैक्सीन आता है, सारे गाय भैंस को लगवाना बहुत ज्यादा जरूरी है, साल में एक बार बरसात से पहले लगती है। दूसरा, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ट्रांसपोर्ट से पहले केयर, ओवर क्राउडिंग को अवॉइड कीजिए, प्रॉपर न्यूट्रिशन, डीवॉर्मिंग शेड्यूल फॉलो कीजिए। ओवरऑल अगर हम बात करें ना, गला घोटू एक साइलेंट किलर है, लेकिन अगर सिम्टम्स पहचान लीजिएगा, जल्दी ट्रीटमेंट शुरू कर दीजिएगा, सही प्रोटोकॉल फॉलो कीजिएगा ना, तो जानवर की जान बचाई जा सकती है। ये सब कुछ मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रही हूँ, ठीक है, ताकि आपके पास नॉलेज हो और आप बहुत ही जल्दी ऑब्जर्व करें अपने जानवर को, पता कर सके भाई इसके साथ हो क्या रहा है, ताकि ट्रीटमेंट में, वेटनेरियन डॉक्टर को बुलाने में और इन सारी चीजों में बहुत ही जल्दी आप, और पता है साथ ही ना, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि ऐसा हो सकता है, बट मैं ये कह रही हूँ ना कि जब आपके पास नॉलेज और इन्फॉर्मेशन होती है ना, तो कोई आपको गलत इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता है, ठीक है, कोई आपको गलत तरीके से गाइड नहीं कर सकता है, क्योंकि आप ऑलरेडी एजुकेटेड है, आपके पास ऑलरेडी नॉलेज है। ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे, बाय बाय।